हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि एनजीएक्सेस में स्टेट क्या होता है और समझेंगे स्टेट का कंसेप्ट। तो देखते रहिए इस वीडियो को। मेरा नाम है अनूप और आप देख रहे हैं यूएक्स ट्रेंड। वेलकम बैक। दोस्तों, एनजीएक्सेस में आगे बढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्टेट क्या होता है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे स्टेट का कंसेप्ट। तो स्टेट क्या होता है? तो स्टेट को आप मान सकते हैं कि स्टेट है डेटा का एक ऑब्जेक्ट। तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट में क्या क्या डेटा होगा? इस ऑब्जेक्ट में वो डेटा होगा जो हमारी ऐप में अभी एग्जिस्ट करता होगा। तो इस ऑब्जेक्ट में हमारी ऐप की स्टेट का डेटा होगा। अब हमारी ऐप की स्टेट क्या है? अब ऐप की स्टेट को समझने से पहले हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो हम लेते हैं यहाँ पे लैपटॉप स्टेट। अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी लैपटॉप की स्टेट क्या है। अब मेरे लैपटॉप में VS कोड ये ओपन है, तो VS कोड ट्रू। गूगल क्रोम ओपन है, तो क्रोम ट्रू। और विंडो एक्सप्लोरर ओपन है, तो ये ट्रू। अब बाई चांस मैं यहाँ पे नोटपैड भी रखना चाहता हूँ, तो नोटपैड ओपन नहीं है, तो फॉल्स। तो लैपटॉप की स्टेट में मैं 4 चीज़ें रखना चाहता हूँ। तो अभी मेरे लैपटॉप की स्टेट क्या है ये। अब इससे हमें ये पता लग रहा है कि हमारी लैपटॉप की स्टेट क्या है, कि इसमें क्या क्या ओपन है। VS कोड ओपन है, क्रोम ओपन है, विंडो एक्सप्लोरर ओपन है, नोटपैड ओपन नहीं है। तो ये हमारे लैपटॉप की स्टेट है। अब इसी तरह से होती है हमारी एप्लीकेशन की स्टेट। हमारी एप्लीकेशन में हमारे पास जैसे आप मान सकते हैं ऊपर नेव बार है, तो नेव बार में डेटा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेटा का एक एरे आ जाएगा। और उस एरे में कुछ भी हो सकता है, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट। और दूसरा हमारी स्टेट में और क्या हो सकता है, प्रोडक्ट्स। अब इसी तरह प्रोडक्ट्स का भी एक एरे आ जाएगा, इनमें भी कुछ डेटा हो सकता है। और इसके अलावा हम जो भी रखना चाहें अपनी स्टेट में, जैसे मैं एक प्रॉपर्टी रखता हूँ प्रोडक्ट एक्टिव, कि मतलब मुझे अभी एप्लीकेशन में प्रोडक्ट को एक्टिव रखना है या नहीं रखना। तो ये या होगा ट्रू या फिर होगा फॉल्स। तो मैं अभी अपने प्रोडक्ट दिखाना नहीं चाहता, तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ फॉल्स। तो दोस्तों, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इसको मान सकते हैं हम अपनी ऐप की स्टेट। अब इसको देख के हमें पता लग जाएगा कि हमारी ऐप की स्टेट क्या है, कि नेव बार में ये डेटा है, प्रोडक्ट्स में ये डेटा है, और प्रोडक्ट्स अभी एक्टिव है या नहीं है, ट्रू है या फॉल्स है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि स्टेट क्या होता है। अब दोस्तों, स्टेट को और समझाने के लिए मैंने एक स्मॉल प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें 2 कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2। और यहाँ पे मैंने एक बटन लगाया गेट वीडियोस। अब होगा क्या, इस बटन पे हम जब क्लिक करेंगे तो ये हमारी एक API है, ये सारा डेटा फैच होगा और हमें अपने कंपोनेंट में शो होगा। तो हम पहले इसको करते हैं। तो ये हमारे कंपोनेंट हैं। मैं ऑलरेडी यहाँ पे HTML बना चुका हूँ। यहाँ पे मैं टेबल रख चुका हूँ। टेबल में थंबनेल होगा, टाइटल, डिस्क्रिप्शन आएगा, और इसको NG4 से रिपीट भी करा चुका हूँ। तो अभी हमें यहाँ पे सिर्फ डेटा फैच करना है। तो हम चलते हैं पहले कंपोनेंट 1 की टाइपस्क्रिप्ट फाइल में। अब पहले हम इसके HTML में चलते हैं। यहाँ पे जो गेट वीडियोस का बटन है, इसमें हम लगाते हैं क्लिक मेथड। यहाँ पे हम मेथड का नाम देते हैं गेट वीडियोस, और इसको कॉपी करके इसकी टाइपस्क्रिप्ट फाइल में बनाते हैं। अब हमें इस गेट वीडियोस के मेथड में इस API डेटा को फैच करना है। तो हम चलते हैं अपनी सर्विस में। ये हमारी सर्विस है, डिज़ाइन यूटिलिटी सर्विस। यहाँ मैं ऑलरेडी एक मेथड बना चुका हूँ फैच वीडियोस, और इसमें क्या डाला है मैंने, this.http.get, और ये हमारे API का URL है। तो हम इसको करते हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे डिज़ाइन यूटिलिटी सर्विस को इंजेक्ट करना है। तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे कर चुका हूँ private_du डिज़ाइन यूटिलिटी सर्विस। अब हम यहाँ क्या करते हैं, this._du.fetch_videos.subscribe, और यहाँ पे res, फिलहाल हम कंसोल लॉग करते हैं res। तो मैं चलता हूँ कंपोनेंट 1 पे, इसके कंसोल को ओपन कर लेते हैं हम। अब मैं गेट वीडियोस पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आपने देखा हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स फैच होके यहाँ पे आ गए हैं। अब हम क्या करते हैं, इन प्रोडक्ट्स को यहाँ पे शो कर लेते हैं, जिसको HTML पे मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा एक डिव है रिजल्ट का, ये ऊपर हेडिंग वगैरह है। और इन वीडियोस के डेटा को यहाँ पे मैं इस टेबल में रिपीट करा चुका हूँ NG4 के थ्रू। यहाँ पे मैंने लिखा है TR में *NG4 लेट आइटम ऑफ वीडियोस।
अब हम क्या करते हैं, इसकी TS में चलते हैं। अब यहाँ पे जो मैं कंसोल लॉग कर रहा हूँ, इसकी जगह मैं यहाँ क्या करता हूँ, दिस डॉट वीडियोज़, ये प्रॉपर्टी हमने ऊपर बना रखी है और इसी को रिपीट कर रखा है यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, दिस डॉट वीडियोज़ इज इक्वल टू RES। अब हम एक बार चेक करते हैं, मैं यहाँ पे गेट वीडियोज़ पे क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे हमारे पास सारी वीडियोज़ का डेटा फैच होके आ चुका है और यहाँ पे हमें दिख रहा है 20 रिजल्ट्स हैं। अब ये काम हम कंपोनेंट 2 में भी कर लेते हैं। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और कंपोनेंट 2 की टाइपस्क्रिप्ट फाइल में चलता हूँ, यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ और इस मेथड को हम इसके HTML में लगा लेते हैं। तो अब हमारे पास कंपोनेंट 2 में भी ये डेटा आ रहा है और ये है कंपोनेंट 1। अब आपने देखा यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ गेट वीडियोज़ पे, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास डेटा है, फिर भी डेटा की HTTP रिक्वेस्ट गई है। मैं जितनी बार भी करूँगा HTTP रिक्वेस्ट जा रही है। मैं नेटवर्क टैब में चलता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ गेट वीडियोज़, तो ये गई एक HTTP रिक्वेस्ट। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी API का URL है, तो हर बार एक रिक्वेस्ट जा रही है। अब मैं क्या करता हूँ, ng on init में ये कर लेता हूँ दिस डॉट गेट वीडियोज़, ताकि हमें बार बार बटन क्लिक ना करना पड़े। ऐसे ही कंपोनेंट 1 के ng on init में भी दिस डॉट गेट वीडियोज़। अब हम चेक करते हैं, तो अब हमें यहाँ पे क्लिक करना नहीं पड़ा, ऑलरेडी इस पेज पे आते ही ये मेथड कॉल हो गया। अब मैं चलता हूँ दूसरे कंपोनेंट पे, तो इसकी फिर रिक्वेस्ट गई। पहले कंपोनेंट में चलता हूँ, फिर रिक्वेस्ट गई इस डेटा की। अब जब एक बार ये डेटा हमारी ऐप में आ चुका है, तो बार बार इसकी रिक्वेस्ट जाना भी ठीक नहीं है। तो अब हम एक काम करते हैं, हम इसकी सर्विस में एक प्रॉपर्टी बना लेते हैं और उस प्रॉपर्टी में ये डेटा डाल देते हैं। तो हम चलते हैं डिज़ाइन यूटिलिटी सर्विस में और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बना लेते हैं वीडियोज़। और दोस्तों ये मैं टोटली आपको स्टेट का कंसेप्ट समझाने के लिए कर रहा हूँ। एक्चुअल में हमें ऐसा नहीं करना जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो हमने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बनाई वीडियोज़। अब इस प्रॉपर्टी में हम डेटा डालेंगे, कौन सा डेटा, जो फैच होके आएगा। तो हम क्या करते हैं, कंपोनेंट 1 की टाइपस्क्रिप्ट फाइल में चलते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक इफ एल्स कंडीशन लिखता हूँ, इफ दिस डॉट अंडरस्कोर du डॉट वीडियोज़। इसका मतलब क्या है, हमारे पास डिज़ाइन यूटिलिटी सर्विस में जो वीडियो प्रॉपर्टी है उसमें अगर डेटा हो तो क्या हो, ये यहाँ से कॉपी करते हैं, दिस डॉट वीडियो इज इक्वल टू दिस डॉट अंडरस्कोर du डॉट वीडियोज़। और अगर नहीं है तो एल्स हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कट करेंगे और इसमें डाल देंगे। अब हम यहाँ पे एक कंसोल भी लगा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे लिख लेते हैं इफ ब्लॉक, ताकि हमें पता लग जाए कि कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है। और यहाँ पे लिख लेते हैं एल्स ब्लॉक। हम कंपोनेंट 1 में चलते हैं, हम यहाँ पे कंसोल में चलते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ है, एल्स ब्लॉक। मैं कंपोनेंट 2 में जाके वापस आता हूँ, तो अब यहाँ पे फिर एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है, यानी कि ये वाला। अब ये क्यों हुआ है, क्योंकि डिज़ाइन यूटिलिटी सर्विस में जो वीडियोस प्रॉपर्टी है उसमें हमारे पास कुछ है नहीं, अभी डेटा नहीं है, तो इसलिए ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अगर उसमें डेटा होता तो हमारी दिस डॉट वीडियोज की प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होती, उसी डेटा के इक्वल होती, दिस डॉट अंडरस्कोर du डॉट वीडियोज। अब क्योंकि वहाँ डेटा नहीं है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। अब हम चाहते हैं जब एक बार ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया, हमारी इस वीडियोस की प्रॉपर्टी में डेटा चला गया, तो हम क्या करते हैं, दिस डॉट अंडरस्कोर du डॉट वीडियोज इज इक्वल टू RES। मतलब कि जो हमारे पास डिज़ाइन यूटिलिटी सर्विस में जो वीडियोस प्रॉपर्टी है, इसके साथ साथ उसमें भी ये डेटा चला जाए। और हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं। तो शुरू में सबसे पहली बार कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, एल्स ब्लॉक। मैं चलता हूँ कंपोनेंट 2 पे, अब मैं वापस आता हूँ। तो दोस्तों आपने देखा जब मैं वापस आया तब ना कोई HTTP रिक्वेस्ट गई, क्योंकि जब HTTP रिक्वेस्ट जाती है तो ऊपर एक लोडर प्रोग्रेस बार चलता है। और यहाँ पे कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, इफ ब्लॉक, और कोई भी नेटवर्क रिक्वेस्ट नहीं गई।
मैं इसको क्लियर करता हूँ। मैं कंपोनेंट 2 में जाता हूँ तो अब एक नेटवर्क रिक्वेस्ट गई। मैं वापस कंपोनेंट 1 में आता हूँ तो एक कंपोनेंट 1 आ गया और आपको पता भी नहीं चला कि ये पेज कितनी जल्दी ओपन हो गया और डेटा ऑलरेडी यहाँ पे लोडेड था, तो इसलिए यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट भी नहीं गई। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारा अब इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है और इफ ब्लॉक में डेटा हमें कहाँ से मिला? this._du.videos। इस प्रॉपर्टी में ऑलरेडी हमारे पास डेटा था, तो हमारी ये वाली रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एग्जीक्यूट नहीं हुई तो हमारी HTTP रिक्वेस्ट भी नहीं गई, क्योंकि जो डेटा हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो बार बार उसकी HTTP रिक्वेस्ट जाने का कोई फायदा नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं गेट वीडियोस को, कंपोनेंट 2 में भी पेस्ट कर लेते हैं, रिप्लेस कर देते हैं इसको। अब हम चलते हैं, अब मैं कंपोनेंट 1 पे रिफ्रेश करता हूँ उसको। तो दोस्तों आपने देखा शुरू में सबसे पहली बार एक HTTP रिक्वेस्ट गई। अब मैं कंपोनेंट 2 पे चलता हूँ तो अब आपने देखा बिना किसी डिले के और बिना किसी लोडिंग के ये सारा डेटा यहाँ पे एकदम से आ गया। क्यों? क्योंकि ये डेटा ऑलरेडी हमारे पास हमारी सर्विस में लोड हो चुका है, तो अब ये डेटा हम वहां से एक्सेस कर रहे हैं, ना कि HTTP रिक्वेस्ट से। तो API से डेटा सिर्फ एक बार आया और अब पूरी ऐप में हमारे पास वो डेटा मेंटेन है। तो इसका मतलब क्या है? ये हमारी एक स्टेट मेंटेन हो गई है। तो दोस्तों ये कंसेप्ट है स्टेट का, कि बार बार एक ही डेटा के लिए मल्टीपल HTTP रिक्वेस्ट को जाने से रोकना। तो इसी को कहते हैं हम स्टेट को मेंटेन रखना। अब दोस्तों मैं एक बात और बताना चाहूँगा आप लोगों को। मैं चलता हूँ ng on init में। अब जो लोग इस कंसेप्ट से फेमिलियर नहीं है, ट्रिपल डॉट ऑपरेटर होता है, इसको कहते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। तो जो लोग इससे फेमिलियर नहीं है उनको भी इससे फेमिलियर हो जाना चाहिए, क्योंकि NGXS में इसका आगे बहुत यूज़ होने वाला है। इसको कहते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, स्प्रेड ऑपरेटर इन ES6। तो जो लोग इस ऑपरेटर को नहीं जानते हैं वो मेरी इस वीडियो में जाके इसको डिटेल में सीख सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि इसका क्या यूज़ होगा। अब जैसे मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट स्टेट, इसमें मैं नेम रखता हूँ UX स्टेट, और इसमें मैं ID रख देता हूँ UX01, और इसमें मैं रख देता हूँ एक प्रॉपर्टी एक्टिव फॉल्स, और इसमें मैं डेटा रख देता हूँ एक प्रॉपर्टी। डेटा कुछ भी हो सकता है, टेस्ट डेटा। अब मैं क्या करता हूँ, कंसोल लॉग करता हूँ स्टेट। अब मैं चेक करता हूँ एक बार, नीचे वाले कंसोल हटा देता हूँ मैं, या फिर इस मेथड को ही कमेंट कर देता हूँ मैं गेट वीडियोज़ वाले को। अब हम चेक करते हैं एक बार, मैं चलता हूँ कंपोनेंट 1 में। तो आपने देखा यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, लाइन नंबर 24 पे मैंने क्या कंसोल कराया हुआ है, स्टेट। तो ये हमारा स्टेट डेटा आ रहा है। ये मैंने एक स्टेट एक ऑब्जेक्ट बना रखा है ऐसे ही। इसमें नेम क्या आ रहा है, UX स्टेट, ID UX01, डेटा टेस्ट डेटा, एक्टिव फॉल्स। अब इस ऑब्जेक्ट को अगर मुझे अपडेट करना है तो वो मैं कैसे करूँगा? मैं यहाँ लिखूँगा लेट अपडेट स्टेट, अपडेटेड स्टेट। अब हमें क्या करना है, अपडेटेड स्टेट में ये सारा डेटा तो चाहिए ही चाहिए। अब साथ में जैसे ये एक्टिव है, फॉल्स है, इसको मैं ट्रू करना चाहता हूँ। डेटा टेस्ट डेटा है, मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ UX डेटा, और फिर अपडेटेड स्टेट को यहाँ पे मैं कंसोल करा लूँगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, UX डेटा UX स्टेट एक्टिव ट्रू हो गया। पर ये तो एक अलग ही ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे अब यूज़ ही नहीं हो रहा। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट चाहिए, स्टेट वाला ऑब्जेक्ट, और उसके बाद मुझे क्या करना है, इसको एक्टिव ट्रू करना है सिर्फ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ट्रिपल डॉट ऑपरेटर यूज़ करूँगा और लिखूँगा स्टेट। इसका मतलब यही है। मैं अब अपडेटेड स्टेट को कंसोल लॉग कराता हूँ तो हमारे पास वही डेटा है जो हमारे पास स्टेट में था। अब इस एक्टिव को मेरे को फॉल्स करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसके बाद कोमा देके करूँगा एक्टिव ट्रू करना है, तो एक्टिव ट्रू। अब हमने कंसोल क्या कराया, अपडेटेड स्टेट। चेक करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास सारा डेटा स्टेट वाला आया और साथ में एक्टिव ट्रू आया, और यहाँ पे डेटा क्या है, टेस्ट डेटा। मैं इसके साथ यहाँ पे दे देता हूँ डेटा, लिख देता हूँ अनूप डेटा। तो आपने देखा यहाँ पे क्या आया, सारा डेटा हमारे पास स्टेट वाला आया, पर उसमें हमारे पास एक्टिव ट्रू आया और डेटा में अनूप डेटा आया। तो दोस्तों ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये कंसेप्ट हमारा स्टेट में NGXS में बहुत यूज़ होने वाला है।
तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके आप इस तरीके से फेमिलियर हो जाएं तो अच्छा है, क्योंकि ये हमारा काफ़ी यूज़ होने वाला है। तो दोस्तों आई थिंक आपको समझ में आया होगा स्टेट की थ्योरी और स्टेट का कंसेप्ट कि स्टेट क्या होती है। तो बाकी ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने टेम्परेरी तरीके से बताया था। एक्चुअल में जब हम NGXS में यूज़ करेंगे तो हम ऐसे नहीं करेंगे, हम NGXS का एक वे है, उस वे को फॉलो करेंगे और उस तरीके से करेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और आप UX ट्रेंड को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल UX ट्रेंड को, ताकि मेरी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी वीडियो का अपडेट आपको मिल सके।